बक्सर जिले के ब्रह्मपुर गांव में स्थित यह मंदिर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ का क्षेत्रीय इलाका माने तो आरा, कैमूर, रोहतास इत्यादि इलाके आते हैं। ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन से काफी नजदीक है, लगभग 5 किलोमीटर के अंतर पर है। यहाँ पर लोग हर जगह से आते जाते रहते हैं। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन काफी छोटा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों का ठहराव भी हो गया है और यहाँ पर पहले से काफी अच्छा हो गया है। यह स्टेशन पटना से चल करके और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बीच में आने वाला स्टेशन है। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ दर्शन करके वापस चले जाते हैं। यहाँ से कुछ ही मिनटों का पैदल यात्रा करके लोग पहुँचते हैं और बाबा ब्रह्मेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। यह ब्रह्मपुर गांव में स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वयंभू शिवलिंग यानी यह धरती से स्वयं प्रकट हुआ था, न कोई लाया है न कोई गढ़ा है। यह धरती की कोख से उभरा हुआ चमत्कार है। यहाँ की पूजा विधि भी खास मानी जाती है। भक्त गंगा जल, बेलपत्र, दूध और धतूरा अर्पित करते हैं। विशेषकर सावन में कांवरिया जल भरकर गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचते हैं। मान्यता है कि यह स्थान महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे ऋषियों की तपोभूमि रहा है। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ को त्रिकालज्ञ तीनों लोगों का जानने वाला यानी भूत, भविष्य, वर्तमान सब इनके सामने स्पष्ट होता है। इसे बक्सर का काशी भी कहा जाता है और मान्यता यह भी है कि इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और जनश्रुतियों में भी मिलता है। चलिए मैं आपको इस तालाब के बारे में कुछ अद्भुत बात बताने वाला हूँ। लोगों का यह मानना है कि इस तालाब में स्नान करने से सभी पापों का विनाश हो जाता है और आत्मा शुद्ध होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब ऋषियों ने यहाँ तप और जप किया, तब स्वयं भगवान शिव को अपनी जटाओं से जलधारा प्रवाहित की, जो इस तालाब में परिवर्तित हो गई। कुछ लोग इसे गुप्त गंगा भी कहते हैं। यह जलाशय नहीं बल्कि श्रद्धा, रहस्य और शिव भक्ति का जीवंत प्रतीक है। यह कथा शिव भक्तों द्वारा यह विश्वास दिलाने के लिए कही जाती है कि शिव स्वयं अपने स्थलों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मेश्वर नाथ महादेव मंदिर आज भी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ खड़ा है, जो इस कहानी को चमत्कारिक बनाता है। तो चलिए आज छोटी सी कहानी घटना के माध्यम से आपको हम बताएंगे इस शिव मंदिर का महिमा क्या है। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गजनबी बिहार की ओर बढ़ा, तब उसके सेनापतियों ने ब्रह्मपुर ब्रह्मेश्वर नाथ शिवलिंग की ख्याति सुनी। बताया जाता है कि इस शिवलिंग से प्रकाश निकलता था और यहाँ की चट्टानें चुंबकीय शक्ति से भरी थी। गजनबी ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही गजनबी की सेना मंदिर के निकट पहुंची, भीषण आंधी, बिजली और भूकंप जैसी घटनाएं घटने लगी। हाथियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। सैनिकों के हथियार भारी हो गए। कुछ सैनिक ने
शिवलिंग के पास हथौड़ा चलाने की कोशिश की, पर हथौड़ा पत्थर पर लगते ही टूट गया। भयभीत होकर गैनी की सेना पीछे हटना पड़ा। यही बेहतर समझा। दोस्तों, अगर आप बिहार में रहते हैं तो यहाँ पर एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए। शिव ब्रह्मण्येश्वर महादेव को अपने आंखों से देखना चाहिए, ताकि आप समझ सकते कि बहुत ही प्राचीन मंदिर कैसा होता है। इसका अनुभव और शांति, सुकून बहुत ही अच्छा होता है और आपके दुख, आपके प्रॉब्लम को ये महादेव सॉल्व करते हैं। ये महादेव का मंदिर बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु अपने मनोकामनाओं को पूर्ण किए हैं। ऐसे ही आपका भी मनोकामना पूर्ण हो जाता है, हो जाएगा। अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो साझा कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग आए सब अपना में वीडियो साझा करेंगे। जैसे कि देखिए, भीड़ लगा हुआ है, पूरा लाइन, लंबी लाइन कतार में है और हम लोग आए थे यहाँ पर पूजा दर्शन करने के लिए। तो ये तालाब में सबसे पहले हम लोग नहाए और एक एक करके पूजा। सबसे पहले मैं आया तो और तालाब को देखते हमने नहाने का प्लान बनाया और मैं देखिए नहा रहा हूँ। और नहाने के बाद बहुत मज़ा आया। पानी हरा हरा था, काफ़ी क्लोरीन डाला हुआ था। और नहाने के बाद हम कपड़ा पहना। देखिए मैं कपड़ा पहन चुका हूँ और कपड़ा पहनने के बाद में हम जाएंगे शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। और बहुत ही मज़ा आया वहाँ पर जा कर के और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही सुख शांति प्राप्त हुई। देखिए हम जा रहे हैं जल भरने के लिए, जल ढालने के लिए, जो कि हमें प्रसाद के रूप में भोले बाबा को चढ़ाने के लिए मिला। और हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई। हमें मंदिर के अंदर काफ़ी सभी देवताओं को जल चढ़ाया, मन काफ़ी प्रसन्न हुआ। जिससे लग रहा है कि जैसे लगा कि वर्षों की शांति हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो हम क्या बताएं दोस्तों, आप भी आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। हमें तो बहुत ही आनंद मिला, बहुत ही मज़ा मिला। और पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए। देखिए बाहर निकल रहा हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से पंडित जी लोग हमारे माथे पर चंदन दिया, बदले में 10 रुपया भी लिया। और सभी मंदिरों में हमने पैसा चढ़ाया, क्योंकि पहली बार आना था, हमारा पहला धाम का सफ़र था। इसलिए देखिए बाहर निकल गए हम लोग। और देखिए ये शौचालय बना हुआ है। तो फिर पूजा करने के बाद में हम लोग निकल गए अपने घर को। तो आप लोग भी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।